नमस्कार। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हम बात करेंगे श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर। आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी समय समय पर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी लाइन से अलग चलकर जिस तरह से वो बयान देते हैं उसके लिए भी वो जाने जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर अपने बयानों में वो काफ़ी वोकल रहते हैं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। उनके इन बयानों के पीछे कारण और उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी को हम समझेंगे। कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी पार्टी के एजेंडे से किस तरह का जुड़ाव है, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे कारण आपको बताएंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर उनका जो स्टैंड है, उस पर जो वो बयान देते रहते हैं, स्टेटहुड को लेकर जो वो बयान देते रहते हैं, उन्हें उन बयानों को किस तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ और मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही है, वो ज्यादतियां खत्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। दरअसल आर्टिकल 370 का हिस्टोरिकल और इमोशनल सिग्निफिकेंस जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जो स्टेट के लिए ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी का प्रतीक था। साल 2019 में इसके एब्रोगेशन के बाद का कश्मीरीज को ये लगा कि उनकी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी पर हमला हुआ है। आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी अपने बयानों में इसी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि 370 के बिना जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिसएम्पावर्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हैं। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारा हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह की हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफें उठाना पिनेकल होता है। वहाँ पे पिनेकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद भी बनाएं। वो इसे एक कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में बताते हैं और देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के सैक्रिफाइसेस और आइडेंटिटी को टारगेट करता है। ये आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडे की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कोर एजेंडा हमेशा से आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की रेस्टोरेशन रहा है, यानी कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन रहा है, जो चुनावों से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था। आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर होने के नाते पार्टी लाइन को पुश करते रहते हैं समय समय पर। वो कहते हैं कि सिर्फ स्टेटहुड की रेस्टोरेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि प्री 1953 स्टेटस या आर्टिकल 370 को वापस लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डिग्निटी और ऑनर का प्रश्न है। कश्मीरी आवाम के बीच इसका क्या रेलेवेंस है, वो भी आपको बताते हैं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना, नेज़े पे सर, हक के लिए पिनेकल है, उरूज है। और हम इंतज़ार कर रहे होते, हम तलाश कर रहे होते उस दिन का। तो अज़ियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे खामोश नहीं कर सकती है। कश्मीर के लोगों में अभी भी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और आगा सईद रूहुल्लाह इसी मुद्दे को उठाकर अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। उनके बयान, जैसे कि पार्लियामेंट में 370 के रेस्टोरेशन के लिए आवाज़ उठाना या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात, उन्होंने एक ऐसे लीडर के रूप में एस्टैब्लिश खुद को किया है जो आवाम के इमोशंस और एस्पिरेशंस को समझता है। बीजेपी के नैरेटिव का इसे एक तरह का काउंटर भी देखा जाता है, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी कई बार हमने ये देखा है कि अपनी पार्टी लाइन से अलग चल के बयान देते रहते हैं। और हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें भी सामने आ रही थी, जहां सार्वजनिक मंच पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। बीजेपी के लीडर्स जैसे अल्ताफ ठाकुर ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को पीस और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी बताया है।
तो वहीं आगा सईद रूला इस नैरेटिव के खिलाफ अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि 370 के एब्रोगेशन ने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को छोटा किया और माइनॉरिटीज़ खासकर मुस्लिम के लिए थ्रेट बढ़ा दिया। वो इसे एक एंटी मुस्लिम थिएटर का हिस्सा कहते हैं जिसमें कश्मीर को सेंट्रल रोल दिया गया है। उनका पर्सनल कन्विक्शन और लीडरशिप स्टाइल कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से अलग चलने का आरोप भी उनके ऊपर इसकी वजह से लगता रहता है। आगा सईद रूला मेहंदी का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है आर्टिकल 370 के बारे में, जो उनके पब्लिक स्पीचेस और सोशल मीडिया प्रोटेस्ट में भी दिखता है। वो अपने आप को एक ऐसे लीडर के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे वो अपनी पार्टी के अंदर या बीजेपी के खिलाफ हो। उनका ये स्टैंड उन्हें यूथ और कश्मीर के पॉलिटिकली अवेयर सेक्शंस में पॉपुलर बनाता है। और उनके इस बयान का जो समय समय पर वो ये बयान देते हैं आर्टिकल 370 को लेकर, उसका कितना असर पड़ता है, उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, पहले आपको बताते हैं। उनके बयान से कश्मीर के लोगों के बीच एक सेंस ऑफ रेजिस्टेंस और होप जागती है, खासकर उनमें जो 370 के एब्रोगेशन से नाराज़ हैं, क्योंकि 370 का एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी लोगों के सेंटिमेंट में, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है। स्टेटहुड एक बेहद इमोशनल मुद्दा जम्मू कश्मीर में आज भी है। ये उनकी इमेज को एक बोल्ड और प्रिंसिपल्ड लीडर के रूप में मजबूत करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के बीच में जो अभी भी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 चाहते हैं और स्टेटहुड का एजेंडा लगातार उठा रहे हैं, स्टेटहुड की मांग लगातार कर रहे हैं। पार्टी को भी जो है जहाँ जहाँ पे हम एज ए पार्टी कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पे कोर्स करेक्शन करना चाहिए। जिस सेंटिमेंट को लेके हम इलेक्शन में गए, जिस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन में लोगों ने हमें एतमाद दिया, उसी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करे, उसी तरह से वो रेजिस्टेंस करे जिस रेजिस्टेंस के लिए लोगों ने हमें वोट दिया। और जो ये कमज़ोरियाँ हो रही है इसमें हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। लोगों को मायूस करने के लिए गुंजाइश ही नहीं बची है। लोगों को नाउम्मीद कर ही नहीं सकते। लोगों को जो हमने वादे दिए हैं, जो रेजिस्टेंस का वादा दिया है और सेंटिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन का वादा दिया है, उस हक की लड़ाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़ना चाहिए। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी अगर बात कर ली जाए तो आगा सईद रूला मेहंदी के बयान कभी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर टेंशन पैदा कर देते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला के साथ रिपोर्टेड डिफरेंसेस। इसके अलावा बीजेपी और दूसरे क्रिटिक्स उनके बयानों को सेपरेटिस्ट एजेंडे के रूप में भी लेबल करते हैं, जो पोलराइज कर सकते हैं। इस तरह का आरोप बीजेपी आगा सईद रूला मेहंदी के ऊपर लगाती है। और आगा सईद रूला मेहंदी जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर बयान देते हैं, उनके डिफरेंसेस भी उमर अब्दुल्ला के साथ कई बार सार्वजनिक मंच पर सामने आ चुके हैं। इसकी तस्वीरें, इसकी बानगी हम कई बार देख चुके हैं। अब मेरी नज़र में इंतज़ार बहुत हो गया कि हमें लगता था कि हम 2 महीने तक इंतज़ार करेंगे और स्टेटहुड आएगा। फिर लगा इन्हें कि मैं कहूँगा कि हमें बजट सेशन तक इंतज़ार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसी में शायद स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है हम वही काम करें। तो आगा सईद रूला मेहंदी के आर्टिकल 370 पर बयान उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का एक मिक्स है। वो इस मुद्दे को उठाकर एक तरफ अपनी आवाम के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज भी करते हैं। रिजेंटमेंट इज द वर्ड, रेजिस्टेंस इज द वर्ड। हमें वो रेजिस्टेंस चलानी है इस हुकूमत को, जिस रेजिस्टेंस के लिए हमें वोट दिया गया है, और वो मिसिंग है। इसीलिए कि कहा जाता है कि 2 महीने में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है। आने वाला तो है नहीं, मगर हम लोगों के सेंटिमेंट से दूर हो रहे हैं। ये उनका एक कैलकुलेटेड एफर्ट है अपनी लीडरशिप को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल गोल पुश करने का।